नमस्कार, मैं पीसी सैनी। नीमका थाना जिले का प्रसिद्ध बालाजी का मेला, जिसमें आसपास के 50 पंचायतों के लोग आते हैं। उसके साथ साथ दूर दराज के जो राज्य हैं वहां से भी लोग पहुंचते हैं। इस मेले के अंदर कई चरण होते हैं: घुड़सवारी, निशानेबाजी, बात करें हम ऊंट सवारी की, बात हम करें मेला दर्शन की, बात हम करें मंदिर दर्शन की, और इसके साथ साथ बात हम करें 3-3 भंडारों की। और सबसे बड़ा यहाँ का जो है आकर्षक केंद्र वो है यहाँ का विशाल दंगल, और दंगल के पास बना हुआ स्टेडियम, जहां पर हजारों की संख्या में लोग बैठकर इस दंगल को देखते हैं। इस मेले की आधारशिला क्या है, ये मेला इतना प्रसिद्ध क्यों है, इस मेले की व्यवस्था कैसे होती है, एक ही दिन में इतने सारे चरण कंप्लीट कैसे होते हैं, किस तरह से क्या मॉनिटरिंग की जाती है, इन सभी तमाम बातों को जानने के लिए प्रीतमपुरी पंचायत के नायक, मुखिया, सरपंच जगदीश प्रसाद जी सोलेत, जो कि इस पूरे मेले की मॉनिटरिंग करते हैं, देखभाल करते हैं, वो हमसे जुड़े हैं। उनसे ही जानेंगे कि इतना बड़ा मेले का आयोजन इतनी शांतिपूर्वक कैसे क्या होता है। तो सरपंच जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपके सानिध्य में एक बार फिर से बालाजी धाम का वार्षिक लक्की मेला आयोजित हो रहा है। आपका भी स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके और हमारे बजरंग धाम के बारे में पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए और इसकी प्रसिद्धि के लिए आपने जो समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेला हमारे बुजुर्ग बतलाते हैं, ये हमारे को कि 800 तकरीबन 800 सालों से ये मेला लग रहा है। मैं तो 1988 में जब पहली बार ग्राम जनता ने मेरे को सरपंच का पद दिया और जिताया, तो मुझे ऐसा लगा कि अपने को बजरंग की सेवा करनी चाहिए। अपने चारों तरफ के एरिया के लोग बहुत मान्यता से इनको मानते हैं, बजरंग को, पहाड़ी के ऊपर बजरंग है। तो मेरे को व्यक्ति से इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने अपने स्तर से प्रयास किया और लोगों में ये जागरूकता फैलाई कि अपने को इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से मोटिवेट करना चाहिए, जिससे अपनी पुरानी संस्कृति है वो भी बरकरार रहे और गांव में इस तरह का माहौल रहे जिससे गुंडागर्दी नहीं फैले और लोग मर्यादित होकर के और अपनी इष्ट देव की प्रार्थना करें, आराधना करें और पूजा पद्धति को अपनाएं, जिससे अपना धर्म सुरक्षित रहे। 1989 में मेरे को फर्स्ट में पहली बार मौका मिला। ये मेले का जिम्मेवारी जो है, जो हमारे ट्रस्ट कोई रजिस्टर्ड तो है नहीं, और जो ग्राम पंचायत का सरपंच होता है वो ही इसको हैंडल करता है। मैं 1989 में 13 पंच थे मेरे पास, मैं था, हमारे सचिव थे, ग्राम सचिव पंचायत के। हमने सब ने मिलकर के सिस्टमेटिक ढंग से और इसको कार्य को अंजाम दिया हमने। तो लोगों में भी ऐसा विश्वास हुआ कि यहाँ किसी तरह की कोई हेरा फेरी नहीं है, ईमानदारी से, पारदर्शिता से सारा काम हो रहा है। लोगों में आस्था बढ़ी, मेला धीरे धीरे अप हुआ। आज ये स्थिति है कि 51,000 रुपये का हमारा कुश्ती का काम रहा है यहाँ, जो उस टाइम में 1989 में मेरे ख्याल से कोई मेरे को कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन 1100-2100 का रेंज था हमारा, जिसको कामड़ा बोलते हैं लास्ट। 1989, 90 और 2000 तक ये मेरे पोजीशन में ये काम रहा मेला का या पंचायत का। हमने इसको ईमानदारी से, और जो हमारे पंच थे, ग्रामीणवासी थे, सबको इंटरेस्ट हुआ और धीरे धीरे हमने प्रोग्रेस की। इस धाम को प्रतिष्ठित करने के लिए हमने एक धर्मशाला का निर्माण करवाया। बाहर से लोग आते हैं, वो रात को रहते हैं,
धर्मशाला में धीरे धीरे दानदाताओं ने, किसी ने 1 कमरा बनाया, किसी ने 2 बनाया। ऊपर मंदिर में बालाजी की पहाड़ी के ऊपर भी बहुत बड़ा, यानी जो है पहले एक छोटा सा मंडप था, वो बनाया। मेरे वक्त की बात है ये। उसके बाद में सत्संग हॉल भी हुआ। सीढ़ियाँ मेरे से पहले ही हो गई थी। पानी की व्यवस्था की, लाइट की व्यवस्था करवाई, पूरे ठेठ तक के पहाड़ी तक नीचे से लेकर के पानी की व्यवस्था, टंकियाँ बनी हुई हैं, लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं, हर तरह की व्यवस्था है। अब धीरे धीरे मेरे बाद में भी जो सरपंच साहब आए, उन लोगों ने भी उसको, स्थिति को अपने क्षमता के मुताबिक बरकरार रखा। अब 2020 में फिर जनता ने मेरे को टाइम दिया। मेरी तमन्ना थी कि बजरंग के स्थान तक मैं एक रोड निकलवाऊं, लेकिन उसमें मुझे निराशा हाथ लगी। क्यों? क्योंकि 2 साल का मेरा पीरियड कोरोना में निकल गया, 1 साल ये चुनाव आ गया। उसके लिए मैं जनता से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि तो वो काम उसके लिए तो सरपंच जी जनता आपको दोबारा मौका देगी, तब हो जाएगा। दोबारा का तो देखो भविष्य के गर्भ में है क्या है, लेकिन मैंने एक कार्य जरूर ये ठाना कि अपने हजारों लोग कुश्तियों का आनंद लेते हैं और वो खड़े खड़े यानी देखते हैं। तो मैंने एक 25-30 लाख रुपए लोगों से मोटिवेट करके, चंदा ले करके, दानदाताओं से, भामाशाहों से, वो एक स्टेडियम ज़रूर बनाया, जो मेरे ख्याल से सीकर और नीम का थाना ज़िले में वैसा कोई कुश्ती का स्टेडियम मेरे ख्याल से नहीं है। और वहाँ हजारों लोगों के बैठने का भी है। दूसरी साइड में नीचे कच्ची मिट्टी थी, उसमें भी मैंने लास्ट ईयर उसमें ब्लॉक लगा करके, दीवार लगा करके ब्लॉक लगाए, उसमें भी बैठने की अच्छी व्यवस्था है। पानी की बहुत व्यवस्था है दानदाताओं के सहयोग से। अब कुश्ती का मामला आता है तो कुश्ती का भी हमने प्रोग्रेस किया है। 1 लाख से 2 लाख से चलते चलते आज हमारे को 5-6 लाख रुपए का खर्चा कुश्ती पर आता है। कुश्ती का इसलिए कि भाई ये क्षेत्र में बच्चे अगर पढ़ाई में भी कमज़ोर हैं तो कम से कम खेल में तो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। इसलिए उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये कुश्तियों का मैंने विशेष जोर रखा और वो आज कामयाब भी है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ बच्चे आसपास के रेस्टलिंग कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी यानी जो है संतोष है कि वो इसके प्रति उत्साहित हैं और लगे हुए हैं। मेले का कार्यक्रम है 28 तारीख से हमारा शुरू हो जाता है। 28 तारीख को रात को जागरण होता है और हमारे ये शिव पूर्णिमा और बजरंग सेवा समिति रात को जागरण करती है और पूरी रात वो जागरण चलता है। बहुत से लोग बाहर से भी आते हैं जो विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, वो भी भजन भाव करते हैं और पूरी रात भर वो कार्यक्रम चलता है। सुबह 5 बजे के आसपास ही आरती होती है। लोग वो अपना गांववासी भी जाते हैं, जो रात को रहते हैं वो रहते ही रहते हैं और वो सब सुबह पूजा अर्चना वहाँ करते हैं। दिन में आसपास के गांवों के चारों तरफ के लोग आते हैं और उनका, हमारी कमेटी बनी हुई है, वो लोग उनका स्वागत करते हैं। समूह में लोग आते हैं चारों तरफ गांवों के, उनका पुष्प वर्षा करके हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत सी मेले में दुकानें लगते हैं हर तरह की, जिसको हाट टाइप में हम कहते हैं, हाट बाजार टाइप से हर चीज़ यहाँ मिलती है। और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है कि लेडीज़ वगैरह रोज़ाना मार्केट में बहुत कम जाती है, लेकिन मेले के बहाने से वो बजरंग के दर्शन भी करते हैं और उसमें से अपनी आवश्यकता अनुसार जो सामान चाहिए वो भी खरीदते हैं। 10 बजे के आसपास हमने टाइम फिक्स कर रखा है। हमारे कार्यकर्ता है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट है। ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से ग्रामीण जन
जो इसमें इच्छुक हैं, बजरंग के प्रति भावना रखते हैं, वो निस्वार्थ सेवा करते हैं। 8-10 दिन से हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, साफ सफाई और सब कुछ उसमें, पानी की व्यवस्था में, बिजली में, हर चीज़ में मतलब सहयोग कर रहे हैं। अकेले के किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन हमारा मतलब संगठन इस टाइप का है कि सभी इंटरेस्ट से ग्रामवासी इसमें भाग लेते हैं। 10:15 के आसपास हमारे तीरंदाजी का वो प्रोग्राम होता है, जिसमें जो भी कोई निशानाबाज निशाना लगाए उसको पारितोषिक देते हैं। फिर उसके बाद में हमारी कुश्तियाँ चालू हो जाती है। हमारी तकरीबन 12 बजे से कुश्तियाँ चालू हो जाती है, जो रात के 10 बजे तक चलती है। और उसमें 100 रुपये से लेकर के 51,000 रुपये तक की कुश्तियाँ हम यहाँ अरेंज करते हैं। जनता का पैसा है, दानदाता पैसे देते हैं, दिल खोल करके पैसे देते हैं, और हम दिल खोल करके ही पैसा खर्च करते हैं बाबा के नाम से। उसी के बीच में कुछ लोग अगर नैड़ा में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए साइड में नैड़ा प्रोग्राम भी है, उसको भी देखते हैं। उसी के बीच में ऊंट दौड़ होती है, घुड़ दौड़ होती है, और उसमें भी हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, उस पार्टिसिपेट में भाग लेते हैं, उसका अरेंज करते हैं और उनको पारितोषिक, जो भी उत्कृष्ट श्रेणी का कार्यकर्ता है उसका वो करते हैं, पारितोषिक देते हैं। रात को 10 बजे, 10:15, 10:30 बजे रात को मनोरंजन के लिए, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं तो उनके लिए रात को ठहरने का यही है कि वो खेल देखें सुबह 5 बजे तक। तो खेल मंडलियां हर साल लाखों रुपए हमारे उस पर खर्च होते हैं, जनता का पैसा है, और वो भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम होता है। उसमें लेडीज जेंट्स सभी कलाकार भाग लेते हैं, अच्छा प्रोग्राम होता है। पुलिस का भी पूरी सुरक्षा होती है, पूरा बंदोबस्त होता है। हमारे स्कूलों के भी जो स्काउट्स वगैरह बच्चे हैं, अध्यापक हैं, पीटीआई हैं, उनका पूरा सहयोग मिलता है। खाने पीने का हमारे 3-4 भंडारे लगते हैं, यादव समाज का, राजपूत समाज का, सर्व समाज का। देसी घी, चूरमा, दाल बाटी, आनंद से खाओ, नानी का प्रबंध है, रेहड़ी का प्रबंध है, सारा प्रबंध है, और आराम से सब संतोषजनक ढंग से अपना कार्यक्रम देख करके। और दूसरे दिन गुजड़ी का छोटा मोटा मेला लगता है। पहले तो अच्छा लगता था, अब तो हल्का ही लगता है, क्यों एक दिन में सब कार्यक्रम। और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं इसमें, जो हर काम को अलग अलग ड्यूटियों में बटे रहते हैं, और सब अपना अपना काम, सारी सुरक्षा की सारी व्यवस्था है, कोई इस तरह का नहीं है। और मेरे ख्याल से 50 गाँव के जनता यहाँ इकट्ठी होती है, लेकिन आज तक कोई इस तरह की, बाबा की आस्था ऐसी है, कोई गलत काम या कोई हलचल इस तरह का नहीं होता है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, सभी को मेरा निमंत्रण है, पधारे, बाबा के दर्शन करें, प्रसाद चखें, और हमारे जो भी कार्यक्रम हैं उनको देखें, आनंद लें। आगे के लिए जो भी बने वो हमारे को सुझाव दें कि आपको इसमें यानी सुधार करना चाहिए। जो भी आपके सुधार या जो आपकी सलाह होगी, उसको भविष्य में हम बहुत अच्छी तरह से पालन करते हुए और बाबा की सेवा में समर्पित रहेंगे। वैसे तो सरपंच जी, आपने एक ही सवाल में मेरे लिए कोई सवाल ही नहीं छोड़ा। पूरे मेले का आपने हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक और फ्यूचर सारा बता दिया। हाँ, एक सवाल जरूर मेरे जहन में है। इस बार जैसे जो पदयात्री आते हैं वो झांकी लेके आते हैं, उनको मंदिर, पहले वो मंदिर तक आते थे जहाँ पे सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस बार आप लोगों ने निर्णय लिया है, मेला कमेटी ने आपने निर्णय लिया है कि उनको आप बाहर ही रोकोगे, उसको लेकर थोड़ा सा है, ताकि ये सवाल इसलिए है कि ताकि जो भी पदयात्रा आती है उन तक ये मैसेज चला जाए। उनकी क्या व्यवस्था, कैसे क्या रहेगी, उसके बारे में। उनका सर ऐसे है, हमारे को हमने सुरक्षा व्यवस्था के लिए कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, उनको भी लेटर लिखा था कि साहब सुरक्षा व्यवस्था हमारे लोगों से नहीं होगी, हमको प्रशासन की भी हेल्प चाहिए, और प्रशासन से परमिशन लेना जरूरी था। कुछ हादसे हो जाते हैं कई जगह,
तो हमने हमारे ऊपर रिस्क नहीं लेकर के प्रशासन से सहयोग लेने की बात हुई। तो हमारे एसएचओ साहब यहाँ आए थे, मीटिंग भी लिया था उन्होंने बताया कि आपके जगह की है शॉर्टेज, और वास्तव में है जगह की शॉर्टेज है। गांव में क्या है कि जो गांव का प्रशासन होता है वो भी प्रभाव में दबाव में आकर के, और जो अतिक्रमण करने वाले बंधु हैं उनके प्रभाव में आकर के वो भी निष्क्रिय हो जाते हैं। इस करके हमारे पास जगह की बहुत कमी है। इस करके अगर सारे साधन यहाँ आते हैं तो हमारे पास खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं है। हम सोचते हैं 20-30 हज़ार आदमी जहाँ पब्लिक इकट्ठी होती है और वहाँ साधन भी आए तो वो बात बैठी नहीं है। तो उन्होंने हमारे को ये एडवाइस किया, हमने भी कहा कि जैसे काउंट रोड है तो काउंट रोड पर एक कोई प्लाटिंग का सा एक मैदान है, तो हमने देख करके सोचा कि साधन जो हैं वो वहीं खड़े कर दिए जाएं, जो भी व्हीकल है, ट्रैक्टर है कि कोई गाड़ी है कोई भी है, और यात्री अपने पैदल आए। आधी किलोमीटर से ज़्यादा कोई है नहीं, आराम से आ सकता है। कुछ ऐसे हैं जो वृद्धजन हैं या अपाहिज हैं या कुछ भी है, वो साधन में आकर के हमारे गेट तक फिर उनको पिकअप कर सकते हैं। इधर थोई साइड से, चीपलाटा साइड से, नीम का थाना साइड से आने वाले जो हैं वो हम ये जो नया मार्केट बना है उसमें पीछे एक ग्राउंड है, वहाँ साधन हम खड़े करने की व्यवस्था पुलिस से विचार विमर्श करके हमने किया है। तो साधन कृपया जो भी लाए वो अपनी निश्चित जगह पर, निश्चित स्थान पर उसको अपना खड़ा करे, और अपने दर्शनों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए कोई मना नहीं है, कितने भी आए और प्रॉपर तरीके से आए। जगह जाने के लिए भी है, रास्ता भी होगा, पुलिस प्रशासन भी रहेगा, 50-60 पुलिस के इंचार्ज से लेकर के कांस्टेबल तक सब रहेंगे, लेडीज जेंट्स सब भी मतलब रहेंगे। हमारे स्वयं सेवक भी जो हैं यहाँ स्काउट वाले, वो बच्चे भी पूरा सहयोग करेंगे। हमारे इस कमेटी के मेंबर हैं, वो भी दुकानों की व्यवस्था के लिए या अव्यवस्था कोई नहीं हो उसके लिए हर तरह से मतलब जागरूक हैं, ध्यान रखेंगे। और क्या है कि हर साल ये होता है 12 महीने में एक बार, तो उसमें हम कुछ हैबिचुअल हो गए कि भाई अपने को इस ढंग से कार्य करना है, तो उसमें कोई कोताही नहीं है। सब अनुशासन से मतलब अपना अपना कार्य करते हैं। कुश्ती वाले कुश्ती करवाते हैं, दूसरे कार्यक्रम वाले दूसरे कार्यक्रम करवाते हैं, और बजरंग के ऊपर जाओ, ऊपर पहाड़ी पर दर्शन करो, नीचे आराम से आओ। बैठने की उठने की कोई दिक्कत नहीं है किसी भी दर्शनार्थी को। ये सब इनका साधनों का है, और ये दो ही साइड से ज़्यादा यहाँ साधन आते हैं। आपके थोड़ी चीपलाटा नीम का थाना एक साइड है और एक साइड है काउंट साइड से। तो काउंट साइड से वहाँ एक कोई प्लाटिंग की है किसी पार्टी ने, तो वो पड़ा है मैदान, 1-2 कोई बिल्डिंग बनी है, बाकी खाली है। वहाँ आराम से पक्का उसके ऊपर है, रोड भी है उसके अंदर, वहाँ अपने साधन खड़े करो। और साधनों का तो स्वयं की जिम्मेवारी है। हमने कोई एक बार किया था, हमने कोई टेंडर छोड़ा था, लेकिन वो हमें पसंद नहीं आया कि उसमें लूट खसोट का अब कहाँ ध्यान रखें। इस करके हमने देखा कि भाई किसी से 100 रुपये 50 रुपये लेने का कोई मतलब अपना औचित्य नहीं है। इस करके वो स्वयं ही अपने साधनों की, अपना जो भी व्हीकल है स्वयं ही व्यवस्था करे। इधर पूर्व साइड में एक जस्ट में रोड के साथ मार्केट के पीछे एक जगह है हमारे पास, उस जगह में अपने साधन खड़े करो। जैसे 10-5 साधन हैं, किसी के भी व्हीकल हैं तो एक आदमी को छोड़ दिया जिससे कोई डिस्टरबेंस न हो। बाकी हमारी तरफ से वहाँ कोई टोकन प्रणाली या ये वो नहीं है, साधनों की स्वयं की जिम्मेवारी है। ये मेरा निवेदन है सभी साधन लाने वालों से।
शुक्रिया सरपंच जी, आपने मेले को लेकर जानकारी दी। तो अब देखिए, हम आपको और समझा देते हैं कि अगर आप कांवट साइड से आ रहे हैं बालाजी धाम मेले में, तो वहां पर आपको पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी, वहीं पे आपको अपने साधन को पार्क करना है। और अगर आप नीम का थाना और ठोई की तरफ से आ रहे हैं, तो वहां पे भी आपको, जैसे आप मंदिर की तरफ जाओगे तो वहां पार्किंग मिलेगी। तो हम भी आपसे निवेदन करते हैं कि अपने साधन को आप पार्किंग स्थान पर, जो पार्किंग बनाई गई है वहीं पे रोके, क्योंकि काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। इसलिए मेला कमेटी ने इस बार निर्णय लिया है कि आपकी शोभा यात्रा और आपके साधन जो है वो मंदिर परिसर में नहीं जाने दिया जाएगा। 29 मार्च को विशाल मेला, जो कि नीमका थाना जिले का प्रसिद्ध मेला है और जिसकी प्रसिद्धि आसपास भी फैली हुई है। सारी जानकारी प्रीतमपुरी पंचायत के मुखिया सरपंच जी ने बता दिया है कि मेले का आयोजन किस तरह से क्या होता है। हम भी निवेदन करते हैं कि मेले में ज्यादा से ज्यादा पधारे और मेले में बालाजी महाराज के दर्शन करने के बाद पूरे मेले का आनंद ले। पहले पिछले साल 31,000 का कामड़ा हुआ था। कामड़ा बता दें कि जो अंतिम कुश्ती होती है उसको बोलते हैं यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में। इस बार रखा गया है 51,000 का। बड़ा मजा आने वाला है इस बार, क्योंकि मेला और बड़ा बनने वाला है बालाजी धाम का। खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज, मैं हूं पीसी सैनी। थैंक यू।